अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अमजद चौधरी। आप देख रहे हैं मंजर-ए-आम। आज मंजर-ए-आम आपको दिखाएंगे। मंजर-ए-आम प्रोग्राम में कराची के इलाके लांडी में मौजूद है मंजर-ए-आम की टीम। और आप देख सकते हैं ये जो ट्रैफिक की यहाँ पे ब्लॉकेज है उसकी बड़ी वजह गैर कानूनी तजावज़ात हैं। आइए आपको दिखाता हूँ मैं, ये पीछे पूरा गैर कानूनी तजावज़ात खुलेआम, कोई पूछने वाला नहीं है। सवाल है उन इदारों से, सवाल है मेरा डिस्ट्रिक्ट कोरंगी का ऑफिस से, सवाल है मेरा टाउन चेयरमैन से। ये किसकी सरपरस्ती में यहाँ पे ये पथारे, ये तमाम केबिन्स यहाँ पे लगाए हुए कोई है? शायद सब सो रहे हैं या शायद पैसा जा रहा है, यही वजह हो सकती है। आप देख सकते हैं पूरी ट्रैफिक का निज़ाम धर्म भरम है, ना सिर्फ यहाँ पर बल्कि अगर पीछे अभी यहाँ पर पहुँचने में हमें 1.25 घंटा लगा है। हम इस गली से एंटर हुए और जो ट्रैफिक में फंस गए सिर्फ गैर कानूनी तजावज़ात की वजह से। आज हम आपको दिखाएंगे मंजर-ए-आम, ये सारी सूरत हाल। रहिए आप लोग हमारे साथ, मंजर-ए-आम जारी है। ये पूरी आगे लाइन आप देख सकते हैं, ये पूरी जैम पैक्ड है। आइए इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप? खैरियत से? अल्लाह का शुक्र। आप सुना? कितने वक्त से यहाँ पे आप ये ठेला लगा रहे हैं? ये 3 साल से। 3 साल से। कितने पैसे देते पर डे या महीना? मैंने कुछ नहीं देना। हाँ? कोई नहीं, पैसे कोई नहीं लेना पड़ता। ये रोड पे लगाया हुआ है आपने, कोई आपसे पैसे नहीं लेता? सिखाया हुआ है? नहीं, अपनी खुद की बात है, किसी को से भी नहीं लेते। कोई देता तो दे दे, वरना हम लोग कोई नहीं देते वैसे। सवाल ही पैदा नहीं होता, सवाल ही पैदा नहीं होता। कह रहे हैं कि जनाब सच बोलना, अल्लाह को जान देनी है। कितने पैसे देते हैं खड़े होने के? बिल्कुल देखो कोई हाँ, कोई ना कोई देना पड़ता है, ये तो नहीं कुछ ना कुछ देना पड़ता है। ठीक है ना, उधर वो उनको सिखाया होगा ना। अगर बोला तो नेक्स्ट टाइम तुम्हारा ठेला यहाँ से हटा दिया जाएगा। कितने देते हैं? बस देखो बता देता, अब इतने ही। बता दो ना कितने देते, बता दो ना। क्या बता दो? आप अच्छे इंसान है, बता दे कितने देते हैं? नहीं, जो भी देखो कोई महीना कितना देते हैं? हैं? महीना नहीं देते हम। रोजाना? आप जाना तो आप जाने वाले हैं, बस जो ही दे देते अब। कितना कितना बता देना जल्दी से। 500 1000? हाँ? 500 1000? नहीं 5000 नहीं 500 रुपये, 1000 रुपया? नहीं 5000 क्या 50 रुपये दे देते हम रोज के। चले, एक ने तो माना और जाहिर है ये लोग भी देते होंगे, ऐसा हो नहीं सकता। और यहाँ पे एक और भाई यहाँ पे मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे आप? खैरियत से? अल्लाह का शुक्र है। कितने पैसे देते खड़े होने के? 100 रुपये रोज, 1000 रुपये महीना, जिसमें जुम्मे की छुट्टी है। थैंक यू सो मच। आपने मैंने आपका जेल वाला भी प्रोग्राम देखा था, आप गए? मैं देखता हूँ अक्सर आपका प्रोग्राम रात में। अच्छा लगता है? अच्छा लगता है, हाँ मंजर-ए-आम। चले, बहुत शुक्रिया जनाब, बहुत शुक्रिया। अच्छा मुझे ये बताएं, आप ज़ाहिर है मेरे फ़ैन हैं और आपने अच्छा हुआ ये बात बताई। 100 रुपये महीना और 1000 रुपये हफ्ता जी। और महीना कितना बना? वो ये बन गया 2600 रुपये महीना और 1000 रुपये और डाल दें 3600। 3600 रुपये महीना। कभी काम होता है कभी नहीं होता। किसको देते? मार्केट की यूनियन है उसको देते हैं, सदर को। अच्छा, और पुलिस वगैरह को भी? कोई नहीं आती, पहले आती थी, इन लोगों ने जब से लेना शुरू करा पुलिस पीछे हट गई। टाउन आता है? टाउन वाउन नहीं आता, ये इनके अपने बंदे जो आते हैं आगे देते हैं, इनके पास NOC है, चालान वगैरह है। कौन लोग हैं? लोग यहीं के ही हैं मार्केट के। तो ये जो टाउन ऑफिस है ये उनकी सरपरस्ती में भी तो आता है? तो NOC कहाँ से आ गई? DC ने दी तो आई ना। नहीं, डीसी एक अलग है, टाउन अलग है। नहीं, टाउन वाले नहीं आते हैं, हाँ? वो तंग नहीं करते। लेकिन ये वो तंग नहीं करते? नहीं। टाउन वाले नहीं करते? पक्की बात जाने है। चाहिए, कौन तंग करता है? अच्छा, ये बात की ना आपने, हम खामोश पैसे करा दे दी। रहे हैं मतलब ना। टाउन को भी पैसे जा रहे हैं? और क्या 600 ठेले, आप अंदाजा तो लगा लो 3000 रुपये महीने से कितना महीना बन गया। सही 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 सही। आपका मकसद ये है कि ये 1000 रुपये महीना नहीं होना चाहिए, 100 तो दे देंगे। चलो काम कर रहे हैं ना। आपका मकसद ये है कि ये डिस्ट्रिक्ट कोरंगी के ऑफिस में तो जाता है, ये टाउन के ऑफिस में भी जाता है? हो सकता है जाता हूँ, आंखों से नहीं देखा होता बोल देता। मैं भी मंजर-ए-आम सारे आम बोल देता हूँ। सही हाँ ना, सही। किसी का काड़ा नहीं। लेकिन आपका मकसद ये कि जाता होगा? जाता हो बिल्कुल। बहुत शुक्रिया। पुलिस पहले आती थी, लेती थी 50-50 रुपये 2 मोबाइल। अब नहीं आती जब अब से ये लोग इन्होंने आते मना। हैं। हाँ सही है, चले, बहुत शुक्रिया। चले, देखते रहेगा मंजर-ए-आम। ठीक है जी जनाब, बिल्कुल भाई ने बड़ा ज़बरदस्त ये जो बात कही और सच पर मबनी आपके सामने। पीछे से मैं शुरू हुआ, कुछ कह रहे हैं कि हम नहीं देते, कुछ कह रहे हैं हम देते हैं। जाहिर है ये रोड पे ये लोग, इन लोगों ने लगाया हुआ है, तो बगैर पैसे दिए रोड पर कभी भी नहीं लगा सकते। आइए, कुछ लोग तो भाग गए मेरे हाल से। ये भाई चला गया, ये भाई भाग गया, ये भाई भाग गया, ये भाई मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। इन भाई से बात करते हैं। कैसे जनाब, खैरियत से?
कब से काम कर रहे हैं ये? 2-3 साल हो गए। 2-3 साल हो गए। रोजाना कितने पैसे देते हैं किसको? खड़े होने के? 100 रुपये। 100 रुपए। किसको देते हैं? वो आते हैं, साबिर भाई आते हैं, टेलो के इंचार्ज। साबिर भाई का ताल्लुक कहाँ से? अब ये मुझे नहीं पता कहाँ से वो आते हैं, टाउन तब देते से? हैं। हाँ, टाउन से मेरे घर। खामोशी इख्तियार कर लूँ तो बेहतर है। बिल्कुल खामोशी इख्तियार करनी चाहिए। और इस मुल्क में जो सच बोलता है ना, फिर वो आपके सामने। लेकिन मैं सच पर ये प्रोग्राम दिखा रहा था आपको, और सिर्फ आप लोगों के लिए। मैं और जो मेरी टीम है मंजर आम की, अपनी जान जोखों में डाल के, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम सहाफ़त में सहाफ़ती फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं, और हम ये करते रहेंगे जब तक सांस में सांस है। आइए मज़ीद हम चलते हैं आगे। और अस्सलाम वालेकुम भाईजान, टिक्के शिक्के बनाए जा रहे हैं बड़े। कैसे हैं आप लोग? ठीक है, आप ठीक हैं आपकी दुआ है, अल्लाह का शुक्र है। भाईजान? कब से काम कर रही है? बचपन से। यहीं पे? ज़बरदस्त ज़बरदस्त। चले काम भी करते रहे, काम रुकना नहीं चाहिए। अब्बू के साथ कट गया है ना अच्छा, ये ये? अब्बू हैं? हाँ, ये अंकल है हमारे। अच्छा, अंकल है। अच्छा भाईजान, रोज़ाना खड़े होने के कितने पैसे देते हैं? पीछे वाले तो 100-200 रुपये देते हैं, आप कितने देते हैं? बस 100 रुपये जाते हैं इधर के। अच्छा, किसको देते हैं? टाउन को? नहीं नहीं, टाउन नहीं है, यहाँ ठेला कमेटी का जो इंचार्ज है उसको जाते वो हैं। किसके अंडर में आता है? वो टाउन के अंडर में आता सबको होगा? हल कर रहा होता है ना। टाउन भी है, दूसरे लोग है, टाउन भी है, डीसी का ऑफिस भी है। जो भी है मामला था, ये पूरी तफसील वही बता पाएंगे आप। चले जी, चले। ये भी लाखों रुपए का कारोबार है। और लगा लें अगर हिसाब 3600 महीना लगाएं एक ठेले का, या 4000, एक लमसम 3500 कर लें, उसको अगर मल्टीप्लाई करें, यहाँ पे काफ़ी तादाद में यहाँ पे ठेले लगे हुए, तो आप हिसाब लगा सकते हैं। लाखों का धंधा, ये लाखों का। अस्सलाम वालेकुम। लाखों का धंधा है बेटा, आप मुझे दे दो लाख लड़के बैठ जाओ यहाँ कैसे पर। आप? खैरियत से? अल्लाह करम दुआ है। आपने मेरी बात सुनी नहीं। मैंने ये पूरे लांडी की बात की है कि जब पैसा जाता है ना, तो वो लाखों में जाता है। गलत तो नहीं कहा? कहाँ जाता है? देखिए पीछे वाले सब दे रहे हैं। किसको दे रहे हैं? वो कह रहे, कोई कह रहा टाउन को दे रहे, कोई कह रहा डीसी ऑफिस के बंदे आते हैं। देखिए टाउन को तो हक है, अच्छा, टाउन की, लेकिन पर्ची होनी चाहिए। ओके। ठीक है, 20, 30, 40, 50। क्या हक क्या है? ये गैर कानूनी जगह नहीं है? गैर कानूनी आप बताएं, गैर कानूनी तजावजात, ये आवाम का गुजरना है। कौन कहता है ये कानूनी है? यार, ये तो सभी जो है ना गैर कानूनी बोलते हैं। और क्या किस तरह चले, से कानूनी होगी? आप एक- कानूनी का सर्टिफिकेट कौन कितने देगा? पैसे देते हैं? ये तो आदम, मैं 1 रुपया नहीं देता भाई, जितना बड़ा बदमाश आ जाए। अच्छा, हाँ, मैं नहीं देता, ना पुलिस को देता हूँ ना किसी को देता हूँ। और ऐसे ही बैठे हुए? ऐसे ही बैठे हुए? मैं बैठा हुआ हूँ बिल्कुल भाई। कितने साल से? कितने साल से? ये तो हो गए 5-6 साल से ज़्यादा ही हो 5-6 साल। गए। हाँ, काम कर रहे हैं, कोई आपको ये नहीं बोलता तुम फ्री में बैठे हुए पैसे नहीं देते हो महीने के? मैं कोई 2 नंबर धंधा थोड़ी कर रहा हूँ जो पैसे दूँ। किस बात के पैसे? लेकिन यहाँ पे रोड पे खड़े होने के पैसे देने पड़ते हैं। नहीं, जो दे रहा है वो आप उससे मालूम करें क्यों दे रहा है। आप भी दे रहे हैं। चले जी, आगे चलते हैं। आप भी चले, आ जाए। और बिल्कुल नाज़रीन जी, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह आप बोलो, मैंने भी दे रहा हूँ। मैं नहीं दे रहा, मैं नहीं दे रहा किसी को पैसे। माइक को मैं क्यों दूंगा? माइक को हाथ क्यों लगा रहे हैं आप? मैंने आपसे कुछ कहा? नहीं तो आप इस तरह आप इल्जाम लगा के जा रहे हो ये ना। पूरी पट्टी पैसे ना मैं देती है। रिश्वत लेता हूँ ना देता हूँ। दैट्स ऑल। If you understand, then you will tell the truth. I am not going giving any one cent. That's all. Understand? आई थिंक आपका रवैया अच्छा नहीं है। नहीं, मेरा नहीं, आप इल्जाम तो आपसे लगा के बड़े- जा रहे हो, आप भी दे रहे हो। नहीं, What do you एक mean बात आप दे बताएं, रहे हो यार? कराची में रोड कोई पे- दे रहा है, कोई नहीं दे रहा है। ऐसा हो सकता है कोई दे रहे हैं? बिल्कुल, बहुत से नहीं देते यहाँ पे। क्यों देंगे भाई? यहाँ क्यों देंगे? मुझे बताओ ना, हम अपने घर के चीज। ये अगर कोई ले रहा है, मारो अच्छा, आके। चलो एक मैं काम- साथ दूंगा। एक बात तो बता यही तो दे। लड़ अच्छा, रहा हूँ। नाराज नहीं हो, नाराज नहीं हो। पहले मुस्कुरा के दिखाए, नहीं, पहले मुस्कुरा के दिखाए। ये बात, अच्छा एक बात बताए, आपका नाम क्या है? सोहेल अहमद सिद्दीकी। सुहेल भाई, ठंडा दिमाग। मेरी आप माशाल्लाह हमारे, आप मुझे टाइम दो अगर आप करते हो बिल्कुल ना। टाइम दूंगा, बिल्कुल सुनो, बिल्कुल। यहाँ पे जवाब बनाया जाता है कि दुकानदारों के लिए जो ना रोजगार के लिए हटाने के लिए अच्छा। करते हैं ब्लैकमेल। अच्छा, तो उसका एडवांटेज लेकर लोग देते हैं, मैं नहीं देता हूँ। ओके, ठीक है। अच्छा वैसे लोग देते हैं ना। अब आप मुझे ये बताओ, ये गरीब लोग रोजगार ना करें, क्या चोरी डकैती करें फिर? मैं आपको बताता हूँ, अगर इनको एक अच्छी जगह मुहैया कर दीजिए। आप एक बात बताएं, चलो ठीक है, ये लगा हुआ है, इसके हम खिलाफ नहीं है। सुहेल भाई, एक बात, मेरा सवाल है आपसे, ये जो अभी हम लोग आ रहे थे, माय नेम इज अमजद चौधरी। Hamzat Chaudhary. That's why you are asking same like that. If I am Chaudhary, I am having the shop. I am Urdu speak. They are Urdu speak. Urdu speak. They are on the footpath. This is all of the educated guys. Then what we will do? क्या करें हम लोग? अच्छा मेरी बात सुने, ये रोड आपके सामने है। चले सुहेल भाई,
इंसाफ का साथ देना है, आप भी अच्छे लगे, बिल्कुल दूंगा। ठीक है। आपने जिस तरह हक की बात यहाँ खड़े होकर कर रहे हैं ना, बिल्कुल। ये बताया जो आवाम आ रही है वो परेशान नहीं हो रही यहाँ पे आते हुए, भाई ट्रैफिक ब्लॉक नहीं हो रही? लेके भी मैंने हक की बात की है, और बोलो, मैं नहीं डरता किसी से। कौन सी पार्टी में थे? MQM अल्ताफ। अच्छा। अब नहीं हूँ, क्योंकि सारे पैदागीर हो गए। यही जो आप बात कर रहे हो, आप दोगे नहीं, आप अपना, आप पता सब है आपको। अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। जनाब मुझे ये बताएं, कब से आपकी ये दुकान है? 15 साल तो हो गए। 15 साल से। ये रोड पे क्यों आपने रखा हुआ है सारा सामान? यार चलने ये- की, मुझे बताएं, ये लोग आवाम परेशान हो रही है और चलने की लोगों को जगह नहीं मिल रही है, एक गाड़ियाँ ऊपर से चहलकदमी आवाम की, तो गलत नहीं है ये? नहीं, गलत तो है, सबने रखा हुआ है, हमने भी रखा हुआ भाई, गलत तो है, क्यों नहीं है गलत। नाम क्या आपका? दानिश। दानिश भाई, ये बताएं कि ज़ाहिर है रखने की एक रकम दी जाती है, तो कोई रकम नहीं है इसकी, कोई रकम किसी को नहीं दी जाती। तो फिर इसका मतलब इदारों की कोताही है। फिर ये इदारों की कोताही की वो नज़र नहीं रख रहे कि रोड पे लोगों को चलने की प्रॉब्लम हो इसके रही है। अंदर एक मसला है, पार्किंग हो जाती है यहाँ पे, लोग ना पार्किंग करते हैं। नहीं, ये तो कौन सा तरीका है कि बाहर तक आपने अपनी ये सारी ये जो अपनी ये रखी हुई है, ये पता नहीं क्या क्या रखा हुआ है यहाँ पे, टिफिन और क्या क्या रखा हुआ है, गलत नहीं है ये? नहीं, गलत तो है, खैर गलत है। पैसे कोई नहीं देते? नहीं, कोई पैसे नहीं देते। फिर ये इदारों की कोताही है। चले आगे चलते हैं। और बिल्कुल जनाब देख लें, आपके सामने रोड पूरी कवर की हुई है और आपके सामने अच्छी खासी बड़ी ये डबल रोड है, और डबल रोड के होने के साथ साथ यहाँ पर जो है ये देख लें, ये भी इन्होंने, भाई ने भी, कौन है यहाँ पर? भाईजान अस्सलाम वालेकुम, 1 मिनट के लिए आ जाएंगे? अच्छा, कैसे हैं आप? मैं अंदर खुद नहीं आना चाह रहा था, फिर आप बोलेंगे मीडिया अंदर घुसकर आ गया। कोई मसला नहीं है। ठीक है जनाब, ये बताएं कि ये रोड पर आपने रखा हुआ है, और देखें इतनी चौड़ी रोड है, और ये रोड पर रखकर इस तरह गलत नहीं है आवाम को परेशान करना? गलत है, बहुत ज़्यादा गलत है, लेकिन मजबूरी के तहत ये रखा हुआ है कि यहाँ पे बाइकें लग जाती हैं, अच्छा। रिक्शे लग जाते अच्छा। हैं। सही है। दूसरी बात, जो कुछ लोग हैं जो कब्जा माफिया खिलाते हैं, अच्छा। तो वो ठेले खड़े हैं, फला भाई का ठेला है, इसका ठेला उठाए, इस तरह माल लग जाता है इस तरीके से। और भी लेकिन बात- ये रखने की एक रकम दी जाती है, नहीं, यहाँ कोई रकम नहीं है? ऐसा हो नहीं सकता, अल्हम्दुलिल्लाह, सवाल ही पैदा नहीं होता। अल्हम्दुलिल्लाह, कोई पैसे तो नहीं फिर है। ये इदारों की कोताही है। नाज़रीन, मैं तो यहाँ पर कुछ नहीं कहूँगा, फिर वो शायद नज़रसानी नहीं कर रहे हैं कि किस तरह दुकान अंदर है, बाहर कितनी कितनी जगह स्पेस जो है वो कवर अप किया हुआ। आप देख सकते हैं, अगर कैमरामैन दिखाए, दुकान अंदर है और सारा सामान ये बाहर है, और ये सरासर ये आवाम के साथ जाती है। बिल्कुल बिल्कुल है, लेकिन रूल सबके लिए एक जैसा होना अच्छा, चाहिए। एक बात बताएं, आप अपना फायदा सोच रहे हैं, आवाम का नहीं सोच रहे? बिल्कुल सोच रहे हैं, हम तो खुद चाह रहे हैं हमारा माल बहुत पीछे लगे, हमारा लेकिन माल जनाब, खराब अगर हो रहा है। आप सोच रहे होते तो शायद ये माल अंदर रखते ताकि आवाम आराम से यहाँ से गुजर सके। मेरा एक से, अगर मैं कल से पीछे लगाता हूँ, आप गारंटी लेंगे कोई चीज़ यहाँ लगेगी नहीं, कोई स्टॉल वगैरह, कोई अच्छा, ठेला मैं आपको वगैरह। एक बात बताऊं, चले अभी तो एक नॉर्मल डेज चल रहे हैं, जब रमज़ान आता है, शॉपिंग उरूज पर होती है, कोई त्यौहार आता है, स्पेशली जो ईद के आखिरी दिन होते हैं, करीब जब ईद होती है, उस टाइम यह एक जम गफ़ीर होता है आवाम का, उस टाइम तो ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती होगी यहाँ पे। बिल्कुल होती है, वो साइड तो बिल्कुल ब्लॉक हो जाता है, उस साइड वाला, फिर बाइकें वगैरह यहाँ आती है, बहुत आवाम को परेशानी होती है। हम खुद ये चाहते हैं हमारा माल पीछे होकर लगे, और खाली मेरा ही नहीं, पूरी पट्टी ये चाहती है। लेकिन मसला अब दो आपके सामने शेयर कर चुका हूँ मैं, कि यहाँ बाइकें या इदारे से कोई आता नहीं आपको बोलने के लिए? नहीं सर, आते हैं कई मरतबा, ठेले भी हट जाते हैं, फिर वो एक दिन बाद वो दोबारा लग आते जाते हैं। होंगे, फिर वो मिठाई दे के वो चले आते होंगे। यहाँ पे सिलसिला है कुछ ना? इस तरह का है, ऐसा ही है, लेकिन ऐसा। हमें मालूमात नहीं चले है। आपने मान तो लिया, मैं बोल रहा हूँ और आपसे मिठाई बात। लेते होंगे, चले आते होंगे। देखें, मुझे नहीं पता वाला मिठाई लेते नहीं, अभी हमसे आपने नहीं- खुद तो कहा। हमसे नहीं लेते भाई। अच्छा। हम नहीं देते, अल्हम्दुलिल्लाह। हल्फिया कह रहा हूँ, हम किसी के रुपए नहीं देते हैं, खाली अंजुमन को जो दुकान कोई के कह रहा है देते हैं, कोई कह रहा है नहीं, कोई मतलब यहाँ पे इस पट्टी पे मुझे ऐसा लग रहा है जो फेवरेट है उससे नहीं लेते, जो फेवरेट नहीं उससे लेते हैं। सर ऐसा कुछ भी नहीं है, फिर दुकानदार हजरात किसी को कोई पैसे नहीं देते हैं, चले सिवाय अंजुमन के। चले जनाब, चले आगे चलते हैं। और बिल्कुल आपके सामने ही है पूरी दुकानें जो है, बाहर तक जो है इन्होंने, दुकान अंदर है, बाहर तक कवर अप की हुई है, और ये आपके सामने ही है। ये दुकान भी दिखाएं ज़रा, ये भी पूरा स्पेस यहाँ पे कवर अप किया हुआ है बाहर तक। और जिस तरह मैंने कहा, जब कोई त्यौहार आता होगा कितनी मुश्किलात का सामना होगा। और देख लें आपके सामने, ये गाड़ी आने जाने का कोई रास्ता नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। ये सवाल इदारों से है, क्या यहाँ पे नज़रसानी नहीं करते? ये जो लोग खड़े हुए हैं, हम हरगिज़ इनके हक में ही है कि इनको एक अच्छी जगह देकर, एक प्रॉपर निज़ाम बनाकर इन लोगों को उस जगह पर बिठाया जाए, ताकि लोग सुकून से काम कर सकें। वो रेंट की सूरत में हो, ना कि भत्ते की सूरत में हो। ये जो रोज़ाना की बुनियाद पे पैसे जा रहे होते हैं, और ये आप लोगों को भी पता है ये किन को जा रहे होते हैं, विदाउट परमिशन इस तरह रोड पे कोई भी काम करना कराची में इम्पॉसिबल है। रही आप लोग मेरे साथ, मंजर-ए-आम जारी है। आप देख सकते हैं नाज़रीन, आप देख सकते हैं ये गैर कानूनी तजावज़ात की वजह से मैं इस वक्त लांडी में मौजूद हूँ, बाबर मार्केट में,
और आप ये देख सकते हैं कि पूरी ट्रैफिक का निज़ाम धर्म भरम हुआ है। इधर आए आप, इधर आए। ये है ना दिलेर का भाई, हमारा दिलेर भाई। कौन है? सिंध गवर्नमेंट है और कौन? अच्छा, लेकिन यहाँ पे टाउन नहीं आता? टाउन में कोई नहीं आता जब अपना वो नहीं, मेरा मकसद पता क्या है, ये जिम्मेदारी टाउन की नहीं है। हाँ बिल्कुल है, टाउन की जिम्मेदारी है, केएमसी की जिम्मेदारी है, इन सबकी जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी है ना? तो ये किस तरह लगा दिए जाते हैं यहाँ पे? अब ये तो उनसे पूछा जाए कैसे लगते हैं, किसकी इजाजत से। आपका तजुर्बा क्या है? हमारा तो मिल बांट नहीं चलता सारा सिस्टम भाई, बस सिस्टम। और क्या, तो पाकिस्तान में यही है। अच्छा, ये बताएं मुझे कि आप हमारे सीनियर सिटीजन हैं, अभी आप देख रहे हैं कि पूरा जैम पैक्ट है पूरा पीछे तक, सिर्फ ये गैर कानूनी तजावजात की वजह से। इसमें सिर्फ पिस आप और हम और ये आवाम। आवाम पिस रही है, गरीब आवाम पिस रही है, और कौन पिसेगा? ऐसे ही है ना? हम जैसे पिसेंगे। तो ये टाउन को चाहिए ना फिर। ये अभी रास्ता क्लियर चले आगे चलते, आगे चलते आगे। आपके सामने ही नाज़रीन, और आप देख सकते हैं ये पूरा जैम पैक्ट है। जरा दिखाएं, जरा पीछे से, मेरा कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा पूरा पीछे से दिखाएं जरा। पूरा ये जैम पैक्ट है, सिर्फ और सिर्फ ये जो पथारे केबिन वगैरह लगाए हुए ना, ये इन लोग ही से। ये मुझे ये बताएं, जो आप जो कह रहे हैं ये बात, गैर कानूनी तजावजात की वजह से भी तो है ये सारा मामला। आपके सामने अभी हम कब से हम यहाँ पे इतनी देर में यहाँ पे पहुंचे, कौन जिम्मेदार है? किसके अंडर में आता है ये? उनके अंडर में। टाउन की जिम्मेदारी है। टाउन मानने से वो मानता ही नहीं है, वो कहता है सारे इदारे इसमें मुलविस हैं। अपने आप को क्लियर कर रहे हैं। कोई भी नहीं है, वो अपने आप को क्लियर कर रहे हैं। अभी उनके पास भी मैं जाऊंगा, खड़े हो जाता है। अभी मैं टाउन के चेयरमैन के पास भी जाऊंगा, उनके सामने भी सवाल रखूंगा। वो कहते हैं हमारा लांडी तो बड़ा साफ सुथरा है, कोई यहाँ पे गैर कानूनी तजावजात नहीं है, बड़ा क्लियर है। कुछ भी काम वाम नहीं होता, सब ऐसे ही है, आपके सामने ही है, देख लें। इसका मेन जिम्मेदार आपकी नज़र में कौन है? वही है, अंजुमन वाले। टाउन। आपके सामने नाज़रीन आप देख सकते हैं, और बिल्कुल ये बात फैक्ट है। ऐसी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाईजान, आपकी दुकान कितनी मुतासिर होती है इस गैर कानूनी तजावजात की वजह से? आपका बिल्कुल एक अंदर काम कर रहे हैं, आप एक लीगल काम कर रहे हैं, और बाहर आपके सामने इलीगल जो है वो गैर कानूनी तजावजात का बसेरा है। प्रॉब्लम होती है? जी बिल्कुल, ट्रैफिक हो जाता है इस तरह। बस ये कौन कसूरवार है? क्या कह सकते हैं, बस टाउन ही है, टाउन को ये देखना चाहिए। देख ले आपके सामने ये दुकानदार हैं, और इनका ये कहना है कि टाउन की जिम्मेदारी है। टाउन की जिम्मेदारी है, बिल्कुल टाउन की जिम्मेदारी है। जो ट्रैफिक जाम है, ये गाड़ियाँ अनशन जगह खड़ी करके चले जाते हैं, सब टाउन की जिम्मेदारी। ऐसे ही है ना? अगर वो ये गैर कानूनी को ना परमिशन दे, जितने तजावजात गैर कानूनी लगाए हुए इनके प्रॉपर जगह दे दी जाए। बेशक ये सालों से ये मामला चलते हुए हैं, लेकिन एक बात है, जो माजी में एनक्रोचमेंट जो गैर कानूनी जो बनाए गए थे उनको भी तो मिसमार किया है, तो इसको भी तो ख़त्म किया जाए, इनको प्रॉपर जगह दीजिए। हमारा हरगिज़ ये मकसद नहीं है, हम गरीबों की रोज़ी से नहीं खेल रहे, लेकिन हम ये चाहते हैं, ये अवाम भी तो अवाम है ना, ये भी तो हम में से ही है ना, ये भी तो सुकून चाहते हैं, ये भी तो सुख चाहते हैं। आप बताएं कि ये कितनी अवाम परेशान है, ये कमाते रहे, अवाम पिसती रहे, ये तो फिर सरासर नाइंसाफ़ी है। नाइंसाफ़ी है, बिल्कुल ऐसे ही ना? ये ऐसे ही है। भाई ये बताएं, मंजर-ए-आम की टीम यहाँ आज मौजूद है बाबर मार्केट लांडी में। ये बाबर मार्केट है ना? जी बाबर। हम सही काम कर रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं? बिल्कुल सही कर रहे हैं। सही कर रहे हैं। कोई सवाल है आपका जो टाउन के चेयरमैन से करें? आप जमील खान साहब वहाँ के चेयरमैन यही है, बस जो आप बोल रहे हैं ना, यही सवाल करें। सामने कैमरा है, जमील खान साहब टाउन के चेयरमैन है, क्या सवाल होगा आपका, ताकि वो खुद ही इसका जवाब देंगे? ये बिल्कुल क्लियर हो जाए। अच्छा जी, जैसे ये ट्रैफिक जैम हो रहा है। हाँ, आपका उनसे ये सवाल है कि ये जो क्लियर हो जाए ये सारा मामला। ये खाली बाबर मार्केट की बात नहीं है, लांडी में जो बाबर मार्केट है, सब लोग इस तरह की परेशान है। अपनी दुकान है, दुकान का गाड़ी करके चले जाते हैं, ट्रैफिक जाम हो जाता है इसी वजह से। ये है सब। हमारे सिस्टम को कोई पार्किंग नहीं है ना यहाँ पे, पार्किंग हो तो वहीं पर ही। मतलब हमारे सिस्टम को सही होने की ज़रूरत है, हमारे सिस्टम को सही होने की ज़रूरत है। और यकीन माने मैं देख रहा हूँ किस तरह आपके सामने कहाँ तक जो है वो गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ, ब्लॉकेज सिर्फ बिल्कुल ऐसे ही है, सिर्फ गैर कानूनी तजावजात की वजह से। और जिस तरह भाई ने भी कहा, जी नाज़रीन,
आज मंजरेआम आपको दिखा रहे हैं हम लोग मंजरेआम प्रोग्राम में। माजी में भी कुछ ऐसे हमने प्रोग्राम्स किए थे और डीसी कुरंगी और एसी जो है लांडी उनके साथ भी हमने किए थे। वो भी आप लोगों ने देखे कि किस तरीके से, पूरे में कुरंगी की बात कर रहा हूँ, गैर कानूनी एनक्रोचमेंट्स का यहाँ पे बसेरा है। समझ में नहीं आता कि जो हमारे इदारे वो शायद खामोश बैठे हुए हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ टाउन चेयरमैन अब्दुल जमील खान साहब के साथ, जो कि लांडी के टाउन चेयरमैन। उनसे पूछते हैं, उनसे जानते हैं लांडी की अगर बात की जाए, यहाँ पर भी काफ़ी फुटपाथ है जो वहाँ पर गैर कानूनी तजावज़ात का वहाँ पे जो है बसेरा है। आइए खुशामदीद करते पहले उनसे, फिर जो सवाल अवाम के वो उनके सामने रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। जमील साहब, पहले तो आपको खुशामदीद मैं कहता हूँ और आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने अपने कीमती वक्त में से हमें टाइम दिया। जी जी माशाल्लाह। जमील साहब, ये बताएं कि गैर कानूनी तजावज़ात, मैं इस टाइम ना सिर्फ लांडी की बात कर रहा हूँ, पूरे कराची की बात कर रहा हूँ, उसका बसीरा किया हुआ है, लेकिन आपसे मैं सिर्फ लांडी की बात इसलिए करूँगा क्योंकि आपकी जो प्रेमिसेस है वो लांडी है। आप क्या समझते हैं जो गैर कानूनी तजावज़ात लगा लिए जाते हैं, कौन लोग इसकी परमिशन देते हैं? मुख्तसर ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि देखिए, तजावुज़ात जितनी हैं, इंक्रोचमेंट जिसे हम कहते हैं, पूरी शहर का मसला, ये तो है गैर कानूनी। हम गैर कानूनी का लफ्ज़ लगा के तजावुज़ात भी कहते हैं। ये तो जो आदमी हद से तजावुज़ करता है वो जाहिर सी बात है गैर कानूनी। बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है, अब ये हमारा मसला नहीं, पूरे शहर का मसला है। और इसमें कितनी एजेंसीज इन्वॉल्व हैं, आपको लिटरली बता रहा हूँ कि आप एक गन्ने की मशीन को उठा के देखें, उसको सिर्फ ये कह दें, नोटिस देखें कि भाई हम तुम्हारा, ये तुम गैर कानूनी हो, गलत जगह पर हो, फुटपाथ पर हो, सेंटर आइलैंड पर हो, लिहाजा तुम यहाँ से 3 दिन के अंदर वाइंड अप कर जाओ। आपको सिंध सेक्रेटेरिएट से फ़ोन आएगा, बिलावल हाउस से फ़ोन आएगा, रेंजर से फ़ोन आएगा, पुलिस से फ़ोन आएगा। ये तो वो हैं लोग हैं। फिर दूसरी जमातें, हर आदमी है। तो इंक्रोचमेंट इस कदर रच बस गया है। लेकिन टाउन के लोग भी तो मुलविस होते हैं। मेरी बात सुने, देखिए बात ये है कि जो सरकार का कल्चर है आपको पता है, पुलिस के और टाउन के मिली बगैर कोई चीज़ नहीं लग सकती, कोई चीज़ नहीं लग सकती, ना कोई ठेला लग सकता, ना कोई चीज़ लग सकती। पुलिस का पूरा नेटवर्क है, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो पुलिस है इस वक्त, जो लोगों से, हर ठेले वाले से पैसे हमें नहीं देते लोग, हम उनको कहते हैं जी आए। अब देखिए, ये आपको कानूनी तौर पर बता दूं, हाई कोर्ट का भी आता है, एसी भी कहता है, डीसी भी कहता है, सेंटर आइलैंड पे कोई इंक्रोचमेंट नहीं होना चाहिए, फुटपाथ पे नहीं होना चाहिए। हाँ, एक्स्ट्रा लैंड जो होती है, दुकान के आगे कुछ जगह है, वहाँ उन्होंने कुछ चीज़ें ली हैं, उसके लिए कानूनी एक तरीका होता है। अगर गवर्नमेंट चाहे तो उनको उसकी परमिशन दे सकती है, लेकिन सेंटर आइलैंड पे नहीं हो सकती, फुटपाथ पे नहीं हो सकती, रोड पे नहीं हो सकती। अब हमारे डोमेन में जो चीज़ें हम उन्हें बताते भी हैं, समझाते भी हैं, लेकिन चूँकि पूरा एक माहौल बना हुआ और हमसे पहले से ही चीज़ें चली आ रही हैं, हम बीइंग ए पॉलिटिकल पार्टी, जाहिर सी बात है बहुत सारी चीज़ें, हम इस बात के मुकल्लफ हैं कि आज हमारे सामने कोई चीज़ लग रही है तो हम रेस्पॉन्सिबल हैं, हम उसको हटाएंगे, हर सूरत हटाएंगे। अब इदारे ताउनी, अब ये 3 इदारे चल रहे हैं। एक टाउन की इंक्रोचमेंट टीम चल रही है, एक जनाब सिटी गवर्नमेंट की चल रही है, एक थाना सिविक सेंटर से डील होता है, वो लोगों को उठाता है और मोबाइल में लेकर घुमाता है और पैसे लेता है, डील करता है। इसी को मैंने कहा कि आप 2 काम करें, कि एक काम तो ये करें कि आप डिक्लेयर करेंगे गैर कानूनी, और दूसरा काम ये कि उठाएं। एसी लांडी और अब्बास साहब, उनको मैंने कहा कि आप हमारे साथ ताउन करें, पुलिस को बुलाएं, हम आपको सामान देंगे, लेबर देंगे, उठा लें। लेकिन ये नहीं कि आप पूरी बेल्ट में से एक आदमी को पकड़ा, थाने बंद करा दी, बाकी की छुट्टी, उससे फिर आप डीलिंग करेंगे, ये गलत है। हम कोई डीलिंग नहीं चाहते, किसी से एक पैसा लेना हराम समझते हैं। ये अलकार ले रहे हैं, इनको भी सरजनिश करते हैं, लेकिन ये है ज्वाइंट वेंचर। जब तक ज्वाइंट एक्शन नहीं होगा, आपकी सूबाई गवर्नमेंट हो, आपकी केएमसी हो, आपकी टीएमसी हो, आपकी केडी हो, ये सारे मिलकर करेंगे। तो आपने सबके नाम ले लिए, पुलिस के, रेंजर्स के, सबके तकरीबन आपने नाम ले लिए, तो टाउन के लोग मुलविस नहीं होते? बिल्कुल होते हैं, बिल्कुल होते हैं। तो उनको नखेल कौन डालेगा? देखते हैं ना, वही तो कह रहा हूँ ना, हम एक चीज़ को हटाने जाते हैं, ऊपर से दूसरा आ जाता है, तीसरा आता है। हम तो, आप क्या तवक्का रखते हैं कि जमा इस्लाम वाले लोगों से पैसे लेते हैं? इस टाइम में जमात की नहीं नॉलेज, लेकिन मैं ये बात कर रहा हूँ कि हमारा आदमी जो है वो करप्ट नहीं, आपकी कुर्सी का सबसे मेरी बात, नॉलेज बहुत अच्छी है, मेरी बात सुने, मेरी बात। हमारा आदमी करप्ट नहीं है ना, वो किसी, हम कोशिश ये करते हैं कि इन आदमी को सपोर्ट कर रहे हैं। मुझे ये बताएं, जो दूसरे लोग हैं, अपने आदमी को सपोर्ट, सारे मैं कह रहा हूँ सब चोर हैं, एसी सब चोर है कह दिया। चलो ठीक है, अच्छी बात है। एसी लांडी की अभी जो बात की मैंने, अभी ऑन अब्बास साहब की, अभी लास्ट एक हमारा प्रोग्राम चला, हमने बचत गैर कानूनी लगा हुआ था, वो जाके हमने खत्म करवाया। डीसी कुरंगी जो है मसूद भुट्टो साहब, उनकी भी नॉलेज में, उनका भी इंटरव्यू मैंने किया। मुझे ये बताया कि जो गैर कानूनी बचत बाजार की थोड़ी बात कर लेते हैं, आपके इधर ही प्रीमिसेस में चल रहा है? तो नो, कोई एक बचत बाजार गैर कानूनी नहीं चल रहा, सब डीसी की एनओसी और मेरी एनओसी भी चल रहा है। अच्छा, आप एक निशानदेही लांडी के साथ जाके बंद करो, आप मुझे निशानदेही करें कौन सा बचत बाजार,
नहीं, कोई नहीं है। ये आपकी प्रीमिसेस के अंदर ही लगा हुआ था? कोई गैर कानून नहीं है। एक उसके पास है गैर कानूनी तो एसी लांडी क्यों गए मेरे साथ? देखिए मेरी बात सुन, देखिए मैं किसी का पाबंद नहीं हूँ। मैं जो कह रहा हूँ सिर्फ उसको यकीन करें, नहीं करना है तो छोड़े। सीधी सी बात बता रहा हूँ, मेरे पास से 12 बचत बाजार चल रहे हैं, वो सब कानूनी है। अच्छा, ठीक है, बस ये चाहे तो लिस्ट आप डीसी से भी ले लें, उनके पास भी है। मेरा और ये जो पिछला डीसी था, उन्होंने हमसे कहा कि जब हमने नया टाउन बना के देखे कितने बचत बाजार उनका दिए, सबको दिया, सबको उन्होंने लॉस किया, किसी से एक पैसा नहीं लिया, ना टाउन ने लिया ना डीसी ने लिया। अब उसके बाद दोबारा डीसी साहब आए दूसरे, उन्होंने फौरन बंद किया। उसके बाद क्यों उन्होंने बंद किया और क्यों उन्होंने चलाया, इसका जवाब आप लें उनसे। अच्छा, मेरा एक सवाल है आपसे। अच्छा, मुख्तसर करें, नमाज का वक्त हो रहा है। एसी लांडी मेरे साथ गए और हमारी टीम के हमरा गए, उन्होंने जाके वो गैर कानूनी बचत बाजार खत्म करवाया। उनकी प्रीमिसेस में था, लांडी की प्रीमिसेस में था, तभी तो उन्होंने खत्म करवाया। अगर प्रीमिसेस में नहीं, गलत बिल्कुल, मैं उसको ऑन नहीं करता। एक बचत बाजार उसका है, एक है, वो रोड पे लगाते थे, हमने 10 दफा उनको मना किया कि रोड पे नहीं लगेगा बाजार। अच्छा, मुझे बताएं, रोड पे आप भी गुजरते होंगे, आपकी भी नजर पड़ती होगी जब ये गैर कानूनी जो रोड्स पर जो लगे हुए ट्रैफिक कितनी ब्लॉक हो जाती है? देखिए मेरी बात से, ये 12,000 रोड और 8,000 रोड ये सिटी गवर्नमेंट का, हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं। ये पूरा रोड, मैं आपके सामने लांडी पूरा रोड की एक बात कर लिया करो ना यार, ये पूरा 12,000 रोड जो क्रॉसिंग से चल रहा है ना, और अप टू जा रहा है दाऊद चौरंगी, ये हमने 100 दफा उनसे कहा कि आपने सारी चीजें फैली हुई हैं, आप इसको नहीं करते। उन्होंने कहा जी हम करेंगे, बस यही बात होती है। हमारे तो इंटरनल रोड है, हमारा रोड नहीं है। हमारा ना 8,000 रोड है, 8,000 समझते मिलेरिया, 12,000 हमारा ये रोड है, इसको वो चलते हैं, ठीक है ना। चलिए, मुझे ये बताइए, आने वाले वक्तों में ये जो भी गैर कानूनी एनक्रोचमेंट, देखिए हमारी तो कोशिश है, नहीं देखिए कोई चीज़ 100% तो नहीं हो सकती ना। हमारी कोशिश है कि तमाम चीज़ें लाइन अप हों, लेकिन जब सारे इदारे मिलके एक पेज पे करेंगे तो होगा, याद रखिए। ये बात तो ना मेरे अकेले करने से होगा, ना एसी का करने, और जो भी जब अगर चौकीदार चोरों से मिल जाएगा तो कभी सही नहीं होगा। ये बात फैक्ट है आपकी। ओके, मुझे ये बता दें कि शाम 6 से 9 ट्रैफिक का बड़ा ब्लॉकेज होता है यहाँ पे, वो तो ट्रैफिक कंट्रोल करेंगे। देखिए उनका नहीं, देखिए रिक्शा को हटाना उनकी जिम्मेदारी है, स्टैंड कर रहे हैं। 100 दफा उनसे कहा कि जनाब कोरंगी 5 नंबर 2.5 नंबर 2 नंबर पे इतना ट्रैफिक ब्लॉक होता है, आप यहाँ बंदे का तयन करें, सिपाहियों को लगाएं। हमारा तो आप किसी एक रिक्शे वाले का उनसे पूछे जाके, एसएसपी ट्रैफिक से, कभी एक रिक्शे वाले का चालान किया? 14 साल का बच्चा रिक्शा चला रहा है, आप जाके सुजुकी वाले को पकड़ते हैं, हमारे बच्चे मोटरसाइकिल वाले को पकड़ते हैं। क्यों पकड़ते हैं? आप उसको पकड़े ना, रिक्शे वाले को, उसको तो नहीं पकड़ते इसलिए कि पैसे मिलता है उससे आपको। सारे का सारा आप कलेक्शन लेते हैं उनसे, तभी तो 14 साल का बच्चा रिक्शा चला रहा है। 5 नंबर पे देखे जाके 10 दफा उनसे कहा। अभी खातून आई हुई थी, एसएसपी खातून है वो, उनको हमने कहा खुदा के वास्ते, मैंने कहा आप खुदा के वास्ते चलो, ठीक है सर। अच्छा, लास्ट मेरा आपसे बिल्कुल लास्ट है, बिल्कुल लास्ट है मेरा। मुझे ये बता दें कि जो एनक्रोचमेंट की जो हम लोग बात कर रहे हैं, आपकी बातों से मुझे लग रहा है कि इदारे टाउन के साथ मिलकर काम नहीं करना चाह रहे। इदारे एक पेज पे नहीं है, हर आदमी अपने एंगल से अपने मफाद से चलता है, इसलिए सारे मसाइल खड़े होते हैं। चले, पुलिस अपने हिसाब से चलती है, एसी अपने हिसाब से चलता है, डीसी अपने हिसाब से चलता है। ये जब तक देखें एसी डीसी और चेयरमैन का डोमेन बनता है, आप उसको कहें जी ये चीज़ गलत है और ये चीज़ सही है, हम आपसे ताउन करेंगे। वो अगर अकेला फायरिंग करेगा तो काम नहीं चलेगा, हम अकेले करेंगे काम नहीं चलेगा। ताउन नहीं कर रहे? नहीं, ताउन नहीं, देखिए जितने इदारे मिलके करेंगे तो काम खत्म है। ऐसे कोर्ट से आ गया, कभी एक केस आ गया जी ये बाजार गलत है, एक केस आ गया, दूसरा आ गया जी फुटपाथ गलत है, तीसरा आ गया रिक्शा स्टैंड गलत है। अरे भाई आप इनको सीधा करो, नहीं करने। आप मुझे बताइए, आपने ये सीधे डीसी से पूछा जितने भी सिलेंडर रोड पे बिक रहे हैं किसकी परमिशन से बिक रहे हैं? आपको पता शाह फैसल में पेट्रोल पंप जाली था, किसने लगाया जाली, और वहाँ कैसे धमाका हुआ? एक बंदा, हम तो मेरी बात सुन लो, एक बंदा मरा, वो काम करना तो इदारों का नहीं, ये उनसे पूछे ना, आप उनसे पूछे कि सिलेंडर क्यों रखे हुए हैं, ये तो बम है, और सिलेंडर वो भर भी रहा है वहां से, बेच नहीं रहा है, और आप डीसी के सामने रखे हुए। डीसी का वो कौन सी है, नोमान बिरयानी, वहां पर आप जाके देखें, हर जगह। मैंने तो डीसी से कहा कि आप क्यों नहीं करते इस पर कार्रवाई? करें, नहीं वो हम कर रहे हैं, हम फायर ब्रिगेड को बुलाएंगे, को बुलाएंगे, डिपार्टमेंट को बुलाएंगे, कुछ भी नहीं होता। जो मोटी मोटी चीजें नजर आ रही हैं, जो इंसानों की सेहत के लिए मुज़िर है, वो नहीं कर रहे हैं आप ये ठेला क्या हटाएंगे? आप सेहत भी तो मुतासिर होती है ना, ठेले लगे होंगे, आपको डिप्रेशन आपका, ठीक है जी, ओके, थैंक यू। चले, शुक्रिया जी, जनाब बिल्कुल थोड़ा सा गुस्से में लग रहा है, चले कोई बात नहीं, लेकिन हमारा काम है सवाल करना, हम सवाल करते रहेंगे, अपने साफ्ती फराइज सर अंजाम देते रहेंगे। लेकिन ऐसा लगता है कि शायद इदारों के आपस में बॉन्डिंग नहीं है, बॉन्डिंग ना होने की वजह से आवाम पिस रही है। और आपने देखा जो जमील खान साहब जो थे टाउन चेयरमैन लांडी के,
और सवालात से ऐसा लग रहा है कि वो नाराज हो रहे हैं, वो गुस्से में आ रहे हैं। और हमारा हरगिज़ ये मकसद नहीं है कि हम किसी को डायरेक्टली हिट करें। हमारा तो मकसद ये है कि आवाम को रिलीफ मिलना चाहिए। हम जो सवाल रखते हैं वो शायद उनको चुप से जाते हैं और फिर वो डायरेक्ट आए थे, नॉलेज नहीं है। हम तो कुर्सी का एहतराम कर रहे हैं, उनकी उम्र का एहतराम कर रहे हैं। और मेरी तो ये कोशिश होती है कि सामने जिस कुर्सी पे, जिस मनसब पे फाइज है ना, मैं उनके लेवल पे जाके एहतराम के साथ मैं सवालात करूं। लेकिन अगर वो सवाल वो नेगेटिव एंगल में लेंगे तो फिर ये गलत बात है। वो सबके नाम ले रहे हैं कि फला 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 जो है वो काम नहीं कर रहा। तो भाई आप कौन सा काम कर रहे हैं? आप खुद स्टैंड लेना। ये तो आपकी भी तो जिम्मेदारी है, टाउन की भी तो जिम्मेदारी है। ये जो गैर कानूनी बचत बाजार लगे हुए हैं, हम तो ग्राउंड पे काम कर रहे थे। जिसके पास जाओ, टाउन ने परमिशन दिया, टाउन ने परमिशन दी है। तो वहां पे अगर डीसी का नाम आ रहा है, एसी का नाम आ रहा है, या डिफरेंट केएमसी का आ रहा है, या और डिफरेंट इदारों का नाम आ रहा है, वहां पर टाउन का भी तो नाम आ रहा है। अभी इन्होंने खुद ही कहा, इस चीज को एक्सेप्ट किया कि हमारे लोगों में से भी कोई ना कोई मुलविस होगा। वो उन्होंने एक्सेप्ट किया। जब उन्होंने इस चीज को एक्सेप्ट कर लिया तो उसके बाद आप खुद बताएं जवाब क्या बनता है। तो टाउन में भी तो खराबियां हैं। वही बात है कि काली भेड़ें हर जगह पर होती हैं। तो भाई बात सिर्फ इतनी सी है कि जब तक बॉन्डिंग नहीं बनेगी ना, और उनकी बातों से मैंने अंदाजा लगाया कि उनका यही कहना था कि हमारी कोई सुन नहीं रहा। ऐसा लगता है कि शायद इनकी सुनवाई ही नहीं है। लेकिन हम तो यही कोशिश करते हैं कि हम वो सवाल रखें जो आप लोगों के सवाल आते हैं, जो आप लोग इन लोगों से करना चाहते हैं हमारे तवज्जुह से। वही सवाल आज मैंने इन लोगों के सामने आज लाके रखे। आपने देखा जब मैं ऑन ग्राउंड काम कर रहा था, आवाम का रद्देमल भी आपने सुना, आवाम कितनी परेशान है। शाम 6 से लेकर 9 बजे तक ये जो लांडी की जो रोड्स हैं, यहाँ पर पथारे और छोटे छोटे केबिन्स ये जो है फुटपाथों पे रखे हुए। उसके बाद ये सोचे ट्रैफिक की ब्लॉकेज कितनी होती है। हमारा यहाँ पे आने का जो टाइम था ना, हमने सोचा था हम 4-5 के दरमियान पहुंच जाएंगे, लेकिन हमें पहुंचते पहुंचते यहाँ पे 1 घंटे की ताखीर हो गई, सिर्फ ट्रैफिक की ब्लॉकेज की वजह से। और वो किस वजह से? गैर कानूनी तजावुजात की वजह से। और आज हमने ये निशानदेही की है। अब जो दीगर इदारे, हमारी उनसे गुजारिश है, और हम डायरेक्ट किसी को हिट नहीं कर रहे, हम ये चाह रहे हैं कि पूरे कुरंगी की बात कर रहा हूं, ना सिर्फ मैं लांडी की बात कर रहा हूं। यहां पर गैर कानूनी तजावुजात का खात्मा होना चाहिए, ताकि जो शाम को रवानगी है ना, हम ट्रैफिक की बात करते हैं या ये ट्रैफिक की बात करते हैं, ट्रैफिक वाले तो बाद में आते हैं। पहले तो आप गैर कानूनी तजावुजात का खात्मा करवाएं ना, फिर जाके हम ट्रैफिक वालों से पूछेंगे कि अब तो खात्मा हो गया, अब क्यों ब्लॉकेज हो रही है। इसी के साथ अपने मेजबान अमजद चौधरी और मेरी टीम को इजाजत दें, और जब भी दुआ के लिए याद उठाएं, मुझे और मंजीर आम की टीम को अपनी दुआ में जरूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ नासिर। पाकिस्तान जिंदाबाद।